नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, पुण्य बड़ा अद्भुत होता है। ये पुण्य कल्याण मित्र के आश्रय से मिलता है, या फिर पुण्य के कारण कल्याण मित्र मिलता है। जिनके जीवन में कल्याण मित्र आ गए हैं, वह सुरक्षित क्षेम भूमि तक जाने के लिए क्षेम भूमि तक जाने के लिए सन्नद्ध हो सकता है। हम मनुष्यों में तो देखते हैं कि कल्याण मित्र बड़ा लाभदायक, परंतु जानवरों के प्रति आज जो पुण्य की महिमा बता रहे हैं, वह है ही सत्वों के प्रति। किसी जानवर को, किसी प्राणी को यदि कल्याण मित्र मिल जाए, तो उससे भी उन लोगों के जीवन का, संपूर्ण जीवन की काया पलट हो जाती है। ठीक है, तो ये कथा एक अरहंत भिक्षु की है। सुरठ नाम के देश में, जैसे हम भारत में ना सुरठ, सुरठ यानी गुजरात का जो एक एरिया है, सौराष्ट्र जिसे आज कह सकते हैं, तो उस एरिया में अच्छीमंत सेल नाम का एक पर्वत था। तो इस पर्वत के एक गुफा में, सेल गुफा में एक अरहंत मुनिगण निवास किया करते थे। अभिज्ञालाभी थे, रिद्धिमत थे, रिद्धि बलशाली थे। उसी जंगल में, उस पर्वत के आसपास के जंगलों में हाथी लोग भी रहा करते थे। तो वहां एक हथनी थी। यह हथनी जब भी जन्म देती, बछड़े को, जब बच्चे को जन्म देती, तो शत्रुपन, जो शत्रु भाव है लेकर चलने वाले एक अमनुष्य द्वारा इसके सारे बच्चे मारे जाते हैं। अब हथनियों का गर्भधारणा का समय भी बहुत लंबा होता है। अब सोचिए कि हर जन्म देने वाला बालक मर रहा है, तो कितना समय जा रहा होगा, है ना। तो जानवरों में भी, सत्वों में भी तो करुणा मैत्री होती ही है। उन्हें भी ये बात समझ में आती है ना। ये भी सोच समझ वाली, तो कहती है, वो सोचती है, हथनी सोचती है कि कैसे मैं इन सभी, इस पीड़ा से, क्योंकि बालक मर रहा है उसका हर बार, तो कैसे मैं इससे बाहर निकल पाऊं। तो देखते हैं कि इस वन में, वहां एक अरहंत भिक्षु, जीवन मुक्त, बिल्कुल शांत स्वभाव को लगे हुए भिक्षु उनको दिखाई देते हैं। तो क्यों ना मैं इनसे आश्रय ले लूं, इनसे मदद मांगू। तो अगली बार जब वो बच्चा जन्म देती है, जन्मते ही अपने सूंड से पकड़कर उस बच्चे को लाकर अरहंत मुनि जी के पास में, जहां ध्यान के लिए बैठे हैं, वहां उनके सामने बिल्कुल रख देती। भंते जो है, वह भी बड़े अनुकंपा से, मैत्री से उसको देखते हैं कि क्या आशय है। तो स्वयं अपने अभिज्ञाधारी होने के कारण जान जाते हैं कि इस हथिनी की ये पीड़ा है करके। तो बड़े ही स्नेह से उस छोटे हाथी के बच्चे को, बच्चे के ऊपर हाथ रखते हैं। तो हथनी समझ जाती है कि अब हमारा बालक यहाँ सुरक्षित है करके। होता ऐसा है कि जब तक हाथी दूध पीने वाला है, तब तक वह हथनी उसको दूध आदि पिलाती है, और फिर बच्चे को वही छोड़कर चलेगा। अरहंत मुनि के पास है, इसीलिए ये जो अमनुष्य है, यह भी नजदीक नहीं आ सकता मारने के लिए। तो एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करता है नजदीक आने के लिए, परंतु अरहंत होने के कारण उनके समीप नहीं आ पाते। तो फिर उसके बाद में वो यक्ष भी प्रयास छोड़ देता है। अब ये छोटा सा बालक, छोटा सा हाथी का बच्चा जो है, अब वो बंते जी के आसपास घूम रहा है। अब इस तरह से भाग्य पाने के लिए अरहंतों के साथ, वो भी पुण्य का ही कोई ना कोई विपाक होगा, कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया ही होगा, तो सेवा में है, उनके साथ बैठेगा, उनकी सेवा करेगा, उनको आसपास की चीजें हैं, साफ सफाई आदि से, सुरक्षा आदि से, वो सारी चीजें सन्नत कराएगा। जब बनते भिक्षा मांगने के लिए कहीं चले जाए, भिक्षा के लिए जाए, तब यह जाकर अपने पेट भरने लायक कुछ ना कुछ मिले वो खा ले, पत्ते वत्ते जो जो खाते हैं, उस तरह सा खाना खा लेता है। और भंते जाने के बाद पुनः कुटिया के बाहर
शांति से बैठ जाता है। अब ये छोटा सा हाथी का बच्चा धीरे 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 बड़ा हो गया, महाहस्तिराज भाव से परिवर्तित हो गया। तो हुआ ऐसा कि बंते जब भिक्षा के लिए गए हुए होते हैं, तब देश का राजा वहां देखता है, तो उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा विशाल सुंदर हाथी इस जंगल में है। तो अपने सेवकों को भेजकर उसे पकड़वा लेता है। अब ये हाथी भगवान बंते जी के पास रहने के कारण बड़ा विनम्र, अनुशासनशील, कोई हानियां करने लायक नहीं, तो उनको पकड़ने के कारण वह उनके साथ चला जाता है। अब हाथी चला तो जाता है, परंतु उसके मन में व्यथा है, बड़ी पीड़ा है उसके मन में। कैसे करे? तो ले जाकर जो खाना खिलाया जा रहा है वो खाना नहीं खा रहा, पानी दिया जा रहा है पानी नहीं पी रहा, हाथी खा रहा। बंदे वापस आते देखते हैं तो उन्हें लगता है कहीं गया हो। एक दिन दो दिन देखते हैं पर हाथी नहीं आता, तो देखते हैं कि क्या हुआ है करके। तो अपने ही रिद्धि बल से देखते हैं कि हाथी कहाँ है, तो पता चलता है राजा के जहाँ हाथी रखा जाता है तो वहां पर यह आ, महाविशाल हाथी वहां है करके। तो रिद्धि बल से ही बनते वहां अरहंत मुनि जो है वहां जाते हैं, और उस हाथी के पास जाकर उसको कहते हैं कि हाथी, ये हस्तिराज, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छुड़ा कर ले जा सकता, अब ये उचित समय नहीं है, तुम्हें यही रुकना पड़ेगा करके कहकर आ, राजा के पास जाते हैं। या अरहंत मुनि राजा के पास जाकर, राजा के पास जाकर उनको कहते हैं कि महाराज, इस हाथी को छोड़ दो, इस हाथी को अपने घर मत रखो। तो महाराज कहते हैं कि बंते, पहले तो बंती जी आए हैं इसलिए बड़ा गौरव सम्मान दिखाते हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ से कैसे हैं, तो बंते यहाँ से आए हैं। तो कहते बंते जी आप आए हैं तो आप थोड़ा विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। तो नहीं, फिर बताते हैं कि इस हाथी को छोड़ दीजिए। तो क्यों? क्योंकि ये हाथी मेरा सेवक है, मेरा शिष्य है, कहते हैं। ठीक है, यह इसकी सुरक्षा में है, और उसकी पूरी अतीत की कथा जो है, ये इसकी माँ हमारे पास छोड़ के गई, तब से ये सेवा कर रहा है, सहायता कर रहा है करके बताते हैं, और मेरी मैत्री अनुकंपा इसके पास है। तो राजा को बड़ा प्रायश्चित होता है। अरहंत मुनि के पास जो हाथी था उसे मैं लेकर आ गया, तो बड़ी क्षमा मांगता और कहता है कि बंदे मेरे से बड़ा अपराध हो गया है, आप मैं अभी इसे आजाद कर देता हूँ। और वह उसे छोड़ देता है। अब होता ये है कि भंते उसे लेकर वापस चले जाते। महाराज को बताते समय ये भी बताया जाता है कि महाराज, यदि आप हाथी नहीं छोड़ेंगे तो भंते से वियोग के कारण यह जल्द ही मर जाएगा। और दिख रहा है कि हाथी 2 दिन से खाया नहीं है, तो इस कारण से राजा को भी निश्चय हो जाता है। जानवरों में यह भाव देखा जाता है। वास्तव में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जानवरों में ये जो विनम्रता का भाव है, अपने मालिक से जुड़ा रहने का भाव, या जिसके प्रति स्नेह हो जाए उनके प्रति ये होता है। तो ये किसी पूर्व बंधन के कारण हो सकता है, या किसी पुण्य की महिमा का भाव होने के कारण हो सकता है। तो जब बंते ये वापस लेकर जाते हैं, जीवन पर्यंत यह हाथी बंते की सेवा करता है। कहते हैं कि हाथी की मृत्यु के पश्चात दिव्य लोक में सुगति में जाकर जन्म लिया। भगवान ने उपदेश दिया है एक जगह कि तिरच्छान लोक से मनुष्य लोक में आना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य लोक में आना बड़ा दुर्लभ है। पुनः पुनः तिरच्छान लोक में जाना सरल है। एक बार जन्म लिया तिरच्छान लोक में, तिरच्छान है जानवरों के लोक में, वही पुनः वही जन्म लेगा, वही जन्म लेगा। मनुष्य लोक में आना बड़ा कठिन काम है। भगवान तो यही ये भी कहते हैं ना कि मनुष्य लोक से मरकर पुनः मनुष्य लोक में आना ये भी असंभव से कार्य है, कहते हैं। तो जानवरों के लोक से मनुष्य लोक में आने के कितना पुण्य लगता होगा, है ना? तो कितना समय तक हमें जानवरों के लोक में रहना पड़ता होगा, परंतु मनुष्य बनकर आने के बाद हमें इस बारे में कोई भाव नहीं कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है, हमें किसी बारे में इसका चिंतन नहीं। तो दिव्यलोक में जन्म हुआ, दिव्यलोक में जन्म होकर अरहंत मुनि तो पहले ही अरहंत थे, समय के साथ उनका परिनिर्वाण हो गया। इस तरह से ये जो कल्याण मित्र है ये सहायता करता है।
चाहे जानवर क्यों ना हो, तिरछान लोक में क्यों ना हो। कल्याण मित्र का आश्रय मिलने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। असंभव कार्य भी संभव। कितना पुण्य रहा होगा। है जानवरों के लोक में, है जानवर के लोक में। वहां ऐसी चेतना भी नहीं कि दान देना चाहिए, परंतु वहां चेतना जो जागे की सेवा कर रहे हैं, इसके कारण सुगति को जाने का मौका। मनुष्य लोक में सुगति, दिव्यलोक में कितना अद्भुत होगा वो पुण्य, कितना अद्भुत होगा। अरहंत मुनिगण होने के कारण, कल्याण मित्र होने के कारण मृत्यु के पाश से बच गए। जीवन में लगी हुई मृत्यु है, उससे बच गए, हम मनुष्य के ग्रास नहीं हो पाए। भिक्षुओं के समीप रहने के कारण, सेवा शुश्रूषा करने के कारण अपरिमित पुण्य का संचय हुआ कि जानवरों के योनि से बाहर निकलने का मौका मिला। धर्म तो सुना होगा, है ना। यदा कदा वो धर्म उनके काम में भी आएगा। दिव्य लोक में जो जन्म लिए उनके काम में भी आएगा। तो कल्याण मित्र के होने से, कल्याण मित्र के आश्रय से तिरच्छान लोग को यदि इतना लाभ हो सकता है, जानवरों को भी इतना लाभ हो सकता है, तो बुद्धिमान मनुष्य यदि कल्याण मित्र की संगति में आ जाए तो किसी क्या नहीं, अमृत पद को भी पा सकता है। इसीलिए उपासक उपासिकागण ध्यान रखो, संचित किया जाने वाला पुण्य हम बता नहीं सकते कि कहाँ विपाक है। यदि ये पुण्य जानवरों को भी सुगति के लिए काम में आ रहा है, तो हम मनुष्य लोग जो पुण्य कर रहे हैं, ये हमें धर्म के बोध के लिए निश्चित ही काम में आएगा। पुण्य की महिमा अपरिमित है। पुण्य की महिमा का वर्णन शब्दों में करना भी बड़ा कठिन कार्य है। तो ये पुण्य संचित करो, जितना जितना पुण्य हो पाए, जैसा जैसा पुण्य हो पाए संचित करो। ये किया हुआ पुण्य आप सबको सुख के लिए काम में आएगा। किया हुआ पुण्य आपको मुक्ति के काम में आएगा। किया हुआ पुण्य का कर्म आपको कल्याण मित्र के आश्रय के काम में आएगा। और जिसे कल्याण मित्र का आश्रय मिल गया, उसका धर्म का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए इस पुण्य की महिमा को ध्यान में रखो। जानवरों के लोक में होने के बाद भी यदि ये पुण्य उनके इस तरह से काम में आ सकता है, तो हमें भी ये अपने जीवन में जो कर रहे हैं पुण्य, ये हमें निश्चित ही धर्म के लिए, धर्म के बोध के लिए उपकार रखे जाएगा। ये आज के लिए पुण्य की महिमा में इतना है। इस पुण्य की महिमा को ध्यान में रखो और अपने जीवन में जितना जितना हो पाए पुण्य का संचय करो, क्योंकि ये शरीर छोड़ने के साथ साथ हम यहाँ सब कुछ छोड़कर जाएंगे। तो जो जो कुछ कर लेना है इसी जीवन में कर लेना, ठीक है। इसको ध्यान में रखो, ठीक, इतना पर्याप्त है।